नमः संस्कृताय मित्रों, आप सबों का एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल रविरंजन झा में। तो हम चर्चा कर रहे थे नवम वर्ग के संस्कृत प्यूषम भाग 1 में चौथे पाठ का, जिसका शीर्षक है चत्वारो वेदा। चत्वारो वेदा के एक भाग को हम लोग पढ़ लिए थे, परिचय जान लिए थे। आज हम शुरू करेंगे पेज नंबर 22 में दूसरा पैराग्राफ शुरू करेंगे। ऋग्वेद के बारे में जानेंगे। हम लोग कल देख लिए थे, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार एक ही वेद को 4 भाग में बांटा गया है और वे चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद कहलाए हैं। अब हम लोग प्रायः क्रम से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के संक्षिप्त परिचय को जानेंगे। इसी कड़ी में आज का यह एपिसोड ऋग्वेद से प्रारंभ होता है। आप देखेंगे ऋग्वेद क्या है, तो ऋग्वेद से शुरू करेंगे। आइए आप लोग देखेंगे। ऋग्वेदः प्राचीनतमान् मंत्रान् धारयति। ऋग्वेद जो है वह प्राचीन मंत्रों को धारण करता है। प्राचीनतमान्, प्राचीन से प्राचीन, तमक प्रत्यय है, और मंत्रान दोनों में द्वितीया बहुवचन है। तो ऋग्वेद प्राचीनतम मंत्रों को धारण करता है। अदैव इतिहासस्य विद्वांसः तस्य महत्त्वं मतीतराम मन्यन्ते। इसलिए इतिहास के विद्वान उसके महत्व को बताते हैं। इसलिए इतिहास के विद्वान जो है उसके महत्व के बारे में जानते हैं और उसके महत्व को अधिक मानते हैं। अतीतराम है, अधिक से अधिक मानते हैं। अयम वेदो, अयम का मतलब है ऋग्वेदः। अयम वेदो दशसु मंडलेषु विभक्तः। अयम वेदः अर्थात ऋग्वेदः दशसु मंडलेषु विभक्तः। यह वेद जो है, जो ऋग्वेद जो है वह प्राय 10 मंडल में विभक्त है। दशसु मंडलेषु, दोनों में सप्तमी बहुवचन है, दशसु और मंडलेषु, तो 10 मंडलों में विभक्त है। कौन विभक्त है? तो अयम वेदः। अयम का प्रयोग किसके लिए किया गया है? अयम यद्यपि सर्वनाम है और सर्वनाम का प्रयोग किसी संज्ञा के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर अयम सर्वनाम का प्रयोग किस संज्ञा के लिए किया गया है? तो ऋग्वेद के लिए किया गया है। तो अयम वेदः अर्थात ऋग्वेदः दशसु मंडलेषु विभक्तः, 10 मंडल में विभक्त है, बटा हुआ है। प्रतिमंडलम च ऋक् समूह रूपाणि सुक्तानि बहूनि विद्यन्ते। और प्रत्येक मंडल जो है वह ऋचाओं का समूह है, ऋचाओं का रूप है और ऋचाओं का सूक्त है। और यह बहुत सूक्त में, बहुत समूह में यह बटा हुआ है। कौन? तो ऋग्वेद। ऋग्वेद का प्रत्येक मंडल जो है वह ऋक् समूह में, ऋक् सूक्त में बटा हुआ है। सुक्तानाम देवता ऋषयः छंदांसि च पृथक संति। सुक्तानाम, सुक्तों के, षष्ठी बहुवचन, सुक्तों के देवता, देवता ऋषयः ऋषिगण, छंदांसि च पृथक संति, और कहता है कि सुक्तों के देवता, ऋषि और छंद अलग अलग हैं। 10 मंडल में जो विभक्त है तो 10 मंडल में अलग अलग देवता है, 10 मंडल में अलग अलग ऋषि हैं और 10 मंडल में अलग अलग छंद हैं। संपूर्णे ऋग्वेदे 10-28 सूक्तानि 10,552 ऋचः वर्तन्ते। संपूर्णे ऋग्वेदे, दोनों में सप्तमी एक वचन है क्योंकि विशेष विशेषण संबंध है। तो कहता है संपूर्ण ऋग्वेद, संपूर्ण ऋग्वेद में 1028 सूक्तानि, 1028 सूक्त हैं और 10,552 ऋचः वर्तन्ते। ऋचा है, ऋचौ, ऋचः रूप चलता है, तो ऋचा बहुवचन है इसलिए वर्तन्ते कहा। तो 228 सूक्त हैं। जैसे आप जानते हैं, कर्मकांड करने वाले लोग जानते होंगे या आप लोग भी जानते हैं कि जैसे पुरुष सूक्त है, सहस्रशीराखा पुरुखः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिकुं सर्वात् स्मृत्वात् यतिष्ठदशांगुलम्। यह पुरुष सूक्त का प्रथम ऋचा है। उसी तरह से रुद्र सूक्त है, नमस्ते रुद्रमन् यव उतो तैखवे नमः बाहुभ्यां मुदते नमः जाते रुद्र शिवा तनुरघोरा पापकाशिनी। यह रहा रुद्र सूक्त का प्रथम ऋचा। और इसी तरह से श्री सूक्त है, हिरण्यवर्णां हरिणीं
शिव सुवर्ण रजतस्रजां चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह। यह श्री सूक्त का प्रथम ऋचा है। तो जिस प्रकार श्री सूक्त, पुरुष सूक्त, रुद्र सूक्त होते हैं, ठीक उसी प्रकार ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं और 10,552 मंत्र हैं, ऋचा हैं। ऋचा एवं मंत्रा अपि कथ्यन्ते, और ऋचा को ही मंत्र भी कहते हैं। ऋग्वेदे देवानाम आवाहनार्थम मंत्रा इति कर्मकांडोपयोगः। ऋग्वेद में देवताओं के आवाहन के लिए मंत्र दिया गया है, जो कर्मकांड में जिसका उपयोग किया जाता है। ऋग्वेद में देवानाम देवताओं के आवाहनार्थम आवाहन के लिए अर्थात बुलाने के लिए मंत्रा संति मंत्र हैं। इति कर्मकांड उपयोग, यह कर्मकांड में उपयोग किया जाता है। ऋग्वेद के सभी मंत्र का उपयोग कर्मकांड में देवता को बुलाने के लिए, देवताओं के आवाहन के लिए किया जाता है। अब हम लोग यजुर्वेद के बारे में पढ़ेंगे। ये था ऋग्वेद का सामान्य परिचय। यजुर्वेद शुक्ल कृष्ण रूपेण द्विविधा। यजुर्वेद जो है शुक्ल और कृष्ण के भेद से दो है। द्विविधा, धा प्रत्यय का प्रयोग भेद बताने में किया जाता है, जैसे एकधा, द्विधा, त्रिधा, चतुर्धा, पंचधा। जैसे धातु त्रिविधा संति, धातु 3 है, तो द्विविधा, यहाँ पर द्विविधा का प्रयोग किया, यानी 2 हैं। शुक्ल यजुर्वेद 2 हैं। किसके किसके भेद से? तो शुक्ल यजुर्वेद 2 हैं। किसके भेद से? तो शुक्ल और कृष्ण के भेद से। प्रायेण शुक्ल यजुर्वेद एवं उत्तर भारते प्रचलित। प्रायः शुक्ल यजुर्वेद ही उत्तर भारत में प्रचलित है। तस्मिन् 44 अध्याया सन्ति, उसमें शुक्ल यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं। अध्यायेषु अनेके गद्य पद्यात्मका मंत्रा सन्ति, और प्रत्येक अध्याय में 40 अध्याय में गद्यात्मक और पद्यात्मक मंत्र हैं। तेषु मुख्यतो विविध कर्म संपादनाय विधयः दर्शिता, और कहता है कि तेषु मुख्यतः उस सभी अध्यायों में, उस सभी गद्यात्मक पद्यात्मक मंत्रों में विभिन्न कर्म को संपादन करने के लिए विधियां बताई गई हैं। विधया है, विधि का बहुवचन है। विधयः रूप चलता है, तो विधया का मतलब है बहुवचन। तो विधियां बताई गई है, दिखाई गई है। यजुर्वेदस्य अर्थ एव वर्तते यज्ञवेद। यजुर्वेद का अर्थ ही है यज्ञवेद। यजुर्वेद का अर्थ क्या है? तो यज्ञवेद। प्रचलिते शुक्ल यजुर्वेदे 1975 मंत्रा संकलिता। प्रचलित शुक्ल यजुर्वेद में 1975 मंत्र संकलित हैं। यज्ञस्वस्य वेदस्य व्यापकः प्रयोगः। यज्ञस्वस्य, यज्ञेषु अस्य, अस्य अर्थात यजुर्वेदस्य, यज्ञेषु यजुर्वेदस्य व्यापकः प्रयोगः। यज्ञों में यजुर्वेद का व्यापक प्रयोग है, अर्थात यजुर्वेद का प्रयोग कहाँ है? तो यज्ञों में, यज्ञेषु कहा है, सप्तमी का बहुवचन। जैसे लक्ष्मी नारायण महायज्ञ, रुद्र महायज्ञ, चंडी महायज्ञ, इस प्रकार के जितने भी महायज्ञ होते हैं उसमें शुक्ल यजुर्वेद का व्यापक प्रयोग देखा जाता है। ये था शुक्ल यजुर्वेद का सामान्य परिचय। अब सामवेद की ओर चलते हैं। ऋग्वेद जान गए, कृष्ण और शुक्ल के भेद से यजुर्वेद को जान गए। अब सामवेद जानेंगे। सामवेदः प्रायेण ऋग्वेदस्य ज्ञात्मकैः मंत्रैः संकलितः। सामवेद जो है वह प्रायः ऋग्वेद के ज्ञात्मक मंत्रों को संकलित किया गया एक समूह है, अर्थात ऋग्वेद में जितने भी गाने योग्य मंत्र थे उस सभी गाने योग्य मंत्र को एक जगह संकलित किया गया, वही सामवेद कहलाया। तत्र यज्ञे समाहुतानां देवानां प्रसादनम लक्ष्यम अस्ति। तत्र यज्ञ, तत्र अर्थात यज्ञ, उस यज्ञ में आहूत देवताओं के लिए, अर्थात बुलाए गए देवताओं के लिए, बुलाए गए देवताओं की प्रसन्नता के लिए सामवेद के मंत्रों को गाया जाता है। सामवेद के मंत्रों को क्या किया जाता है? गाया जाता है।
प्रसादनम च गानेन भवति, और प्रसन्नता किससे होती है? गाने से होती है। देवताओं की प्रसन्नता के लिए सामवेद को यज्ञ में गाया जाता है और गाने से देवता प्रसन्न होते हैं। अतएव सामवेदस्य गायकाः उद्गातारः कथ्यन्ते, इसलिए सामवेद के गायक को, सामवेद के गाने वाले को उद्गाता कहते हैं। भारतीयम संगीतम सामवेदादेव प्रारभते, भारतीय संगीत जो है वह सामवेद से ही प्रारंभ हुआ है। अर्थात कह सकते हैं कि भारतीय संगीत का जनक सामवेद ही है। सामवेदे 1875 मंत्रा सन्ति, और सामवेद में 1875 गाने योग्य मंत्र हैं। सामवेदश्च पूर्वार्चिक उत्तरार्चिक भागयोः विभक्तः, और सामवेद भी पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक भाग में विभक्त है। अर्थात सामवेद के प्रथम भाग को पूर्वार्चिक सामवेद कहते हैं और अंतिम भाग को उत्तरार्चिक सामवेद कहते हैं। ये था सामवेद का सामान्य परिचय। अब जो है हम जानेंगे अथर्ववेद के बारे में। हम लोग जान लिए, ऋग्वेद जान गए, यजुर्वेद जान गए, कृष्ण और शुक्ल के भेद से 2 होते हैं। सामवेद जान गए, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक के भेद से सामवेद भी 2 होते हैं। अब अथर्ववेद जानेंगे। अथर्ववेदो लौकिकम वैज्ञानिकम च विषयम विशेषेण धत्ते, अथर्ववेद जो है वह लौकिक और वैज्ञानिक विषय को विशेष रूप से धारण करता है। अयम 20 कांडेषु विभक्ता, अयम अर्थात अथर्ववेदः 20 कांडेषु विभक्त, 20 कांडों में विभक्त है। प्रति कांडम च सुक्तानि वर्तन्ते, और 20 कांड जो है वह सुक्त हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि अथर्ववेद में कुल 20 कांड हैं, अर्थात 20 पार्ट्स हैं, 20 अध्याय हैं, और प्रत्येक कांड में सुक्त हैं। सुक्तेषु च ऋग्वेदवत् मंत्रा सन्ति, और प्रत्येक सुक्त में ऋग्वेद के समान ही मंत्र हैं। संपूर्णे अथर्ववेदे 730 सूक्तानि 5987 मंत्राश्च विद्यन्ते, और संपूर्ण अथर्ववेद में, पूरे अथर्ववेद में 730 सूक्त हैं और 5987 मंत्र हैं। तत्र 12 कांडे भूमि सूक्तम वर्तते, यत्र मातृभूमेः स्तुतिः विस्तरेण कृता, और अथर्ववेद में कुल 20 कांड हैं और उस 20 कांड में जो 12वां कांड है वह 12वां कांड भूमि सूक्त है, और उसी 12वें कांड में, उसी भूमि सूक्त में मातृभूमि की स्तुति विस्तार पूर्वक की गई है। अपने मातृभूमि की स्तुति विस्तार पूर्वक अथर्ववेद के 12वें कांड भूमि सूक्त में बताया गया है, इसलिए इस कांड को भूमि सूक्त के नाम से जाना जाता है, जहाँ मातृभूमि की स्तुति की गई है, मातृभूमि की वंदना की गई है। एते सर्वे वेदाः मंत्राणां संकलनत्वे संहिताः अपि कथ्यन्ते, ये सभी वेद मंत्रों के संकलन के कारण, मंत्रों के संकलन के द्वारा, मंत्रों के संकलन होने से संहिता भी कहे जाते हैं। तदनंतरम तद व्याख्या रूपाणि ब्रह्मणानि बहुनि वर्तन्ते, और उसके व्याख्या के रूप में बहुत सारे ब्राह्मण हैं, जैसे गोपथ ब्राह्मण, जैसे शतपथ ब्राह्मण, ये सब वेदों की व्याख्या है, ये सब ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कर्मकांड पराणि, दार्शनिक चिंतन पराणि, आरण्यकानि, शुद्ध दर्शन पराः, उपनिषदश्च विकसिताः। अब कहते हैं कि वेदों की जो व्याख्या की गई है उसमें बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं, और दार्शनिक चिंतन के लिए बहुत सारे आरण्यक ग्रंथ हैं, और दर्शन की चिंता के लिए, दार्शनिक चिंतन के लिए बहुत सारे उपनिषद हैं, ये सभी विकसित हैं। सर्वेप्येते सर्वे अपि एते वेद संहितानां
कृते पृथक पृथक सन्ति, और ये सभी वेद संहिताओं के अलग अलग हैं। ये सभी अलग अलग हैं। ब्राह्मण ग्रंथ अलग हैं, आरण्यक अलग हैं, उपनिषद अलग अलग हैं। अपि च कहते हैं कि अपि च वेदानाम अंक रूपेण, और वेदों में जो कुछ अंक हैं, वेदों के कुछ अंग हैं, कुछ पार्ट्स हैं, उसके रूप में भी कुछ अलग पार्ट्स हैं, कुछ अलग ग्रंथ हैं। जैसे शिक्षा, कल्पः, व्याकरणम, निरुक्तम, छंदः, ज्योतिषम चेति षड वेदांगानि विपुलम साहित्यम प्रस्तुवन्ति। और ये 6 प्रकार के वेद के अंग विपुल साहित्य के रूप में प्रस्तुत हैं, बहुत बड़े साहित्य के रूप में प्रस्तुत हैं। सर्वम इदम मिलित्वा विशालम वैदिकम साहित्यम इति वर्तते। और ये सभी आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद, दर्शन ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, ये सभी मिल करके एक बहुत बड़े वैदिक साहित्य बन जाते हैं। यही वैदिक साहित्य है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, आरण्यक आते हैं, उपनिषद आते हैं और वेदांग आते हैं। ये सभी मिलकर के ही बहुत बड़े विशाल वैदिक साहित्य का निर्माण करते हैं। ये था चत्वारो वेदाः का संक्षिप्त परिचय। अब आप श्लोक के माध्यम से वेदांग को बोर्ड पर यहाँ देख सकते हैं। कहा गया है कि वेदांगानि छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षुः निरुक्तं श्रोत्रं मुच्यते शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। कहा गया है ये वेदांगानि, वेद के अंग अनुष्टुप छंद में पाणिनीय शिक्षा में बताया गया है कि छंदः पादौ तु वेदस्य, वेदस्य पादौ छंदः, वेद के पैर हैं छंद, हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते, और हाथ है कल्प, ज्योतिषाम अयनम चक्षुः, और ज्योतिष जो है वह आंख है। वेद का आंख कौन है? ज्योतिष। निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते, और निरुक्त जो है वह श्रोत्र है अर्थात कान है। वेद का कान कौन है? निरुक्त। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, वेदस्य घ्राणम का शिक्षा, वेद रूपी पुरुष का घ्राण अर्थात नाक शिक्षा है। मुखम व्याकरणम स्मृतम, और व्याकरण जो है वेद रूपी पुरुष का मुख है। तस्मात् सांगम अधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते, इसलिए वेद को सांगोपांग पढ़ना चाहिए, जबकि वेद को हम लोग सांगोपांग नहीं पढ़ते हैं। आधुनिक देखते हैं, आधुनिक युग में कि कुछ लोग पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, रुद्र सूक्त पढ़ लेते हैं, कंठ कर लेते हैं और अपने को सर्वश्रेष्ठ विद्वान घोषित कर लेते हैं और अपने को सर्वश्रेष्ठ विद्वान मानते हैं। अरे मूर्ख, तुम्हारे जैसा मूर्ख तो कोई है ही नहीं। रुद्र सूक्त, पुरुष सूक्त, श्री सूक्त पढ़ने मात्र से विद्वान होता है। यहाँ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार करना है। हमारा वैदिक साहित्य बहुत समृद्ध है। कहता है तस्मात् सांगम अधीत्यैव, अगर वेद पढ़ रहे हैं, रुद्र सूक्त, पुरुष सूक्त पढ़ रहे हैं, रुद्री पढ़ रहे हैं, और वेद के अंग में 6 अंग में अगर एक भी ग्रंथ नहीं पढ़े तो वह संपूर्ण वेदांग नहीं हुआ, संपूर्ण वैदिक हम नहीं हो पाएंगे। इसलिए वैदिक होने के लिए हमें संपूर्ण वेदांगों को पढ़ना होगा। केवल ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार करने से नहीं होगा। तो महाभाष्य में भी कहते हैं पतंजलि कि ब्राह्मणेन हि निष्कारणो धर्मः खड़ंगो वेदो अध्ययो ज्ञेयश्च। ब्राह्मणों को निष्कारण अकारण 6 अंगों के साथ वेद को पढ़ना चाहिए। ब्राह्मणेन ही निष्कारणो धर्मः, उसका धर्म है अकारण। खड़ंगो वेदो अध्ययो ज्ञेयश्च, खड़ंगो वेदो अध्ययो, अध्ययन करना चाहिए। 6 अंग सहित वेदों को अध्ययन करना चाहिए। ज्ञेयश्च, और जानना भी चाहिए। हम पढ़ रहे हैं पुरुष सूक्त सहस्र शीरखा पुरुखः, तो उसका अर्थ भी हमें जानना चाहिए। आज कितने लोग हैं
जो अर्थ बता पाएंगे। तो वो सब ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार करते हैं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का यह एपिसोड और चत्वारो वेदा पाठ समाप्त होता है। नमः संस्कृताय। आप इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और यदि नए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करके हमारा उत्साहवर्धन करें, ताकि हम इसी प्रकार आपको सेवा देते रहें। धन्यवाद।